श्रीमद् भागवत के प्रसंग में आइए प्रथम स्कंद के 9वां अध्याय की आगे कथा आरंभ करें। क्षमा करें, बीच में आपको जो है हम ये भागवत का प्रसंग आगे नहीं बढ़ा पाए। जब जो है भीष्म पितामह सरसैया में पड़े हुए थे, भगवान श्री कृष्ण जी और अनेकों ऋषि मुनियों के साथ युधिष्ठिर जो हैं वो युद्ध क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में पहुँचे। और फिर उस समय जबकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को सन्मुख देखा, भीष्म पितामह के द्वारा ये विनती की गई कि प्रभु आप ऐसे ही खड़े रहें प्रसन्न मुद्रा में। इसी समय युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से अनेक प्रकार के प्रश्न किए, अनेक धर्मों के बारे में प्रश्न किए, राजधर्म, स्त्री धर्म आदि जितने भी धर्म होते हैं, कुल धर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चारों पुरुषार्थ होते हैं, इनकी प्राप्ति कैसे होवे, इस विषय पर भी युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया। और राजा युधिष्ठिर जी के, धर्मराज के अनेकों प्रश्नों का उत्तर भीष्म पितामह ने दिया। अनेक प्रकार के उपाख्यान, अनेक प्रकार के कथाओं के माध्यम से धर्म के तत्व को भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का जो 9वां अध्याय है उसका 29वां श्लोक देखिए। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्योः वाञ्छितस्तुत्तरायणः। इस प्रकार धर्मं प्रबदता, धर्म की प्रकार, धर्म की व्याख्या करते हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे थे, तो उसी समय सकालः प्रत्युपस्थितः, वह समय भी आ गया। कौन सा समय? जिसको जो है छंद मृत्यो हो यह योगिनः वांछन्ति, योगी लोग जिसकी इच्छा करते हैं अथवा इच्छा अनुसार जो अपने शरीर को त्याग करते हैं, ऐसे धर्मात्मा भीष्म पितामह के लिए मनोवांछित फल देने वाला, इच्छा के अनुसार जो उत्तरायण का जो समय है वह आ गया। उत्तरायण का समय आ गया। आहा। और भीष्म पितामह ने अपनी वाणी को संयमित कर लिया, अपने मन को सब तरफ से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण जी में लगा दिया। आहा। 30वां श्लोक। तदोपसहृत्य गिरा सहस्रणी विमुक्त संगमन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित दिग्व्य धारयत। तो इस प्रकार जो सहस्रणी, सहस्रणी का मतलब जो भीष्म पितामह हैं, हजारों सारथियों के जो प्रधान हैं, हजारों सारथियों के जो नेता हैं, ऐसे भीष्म पितामह जो थे उन्होंने अपने वाणी को संयमित कर लिया। तदा उपसंहृत्य गिरः, तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणी, अपनी वाणी को समेट लिया, संयमित कर लिया। और
विमुक्त संगः मनः, और अपने मन को संसार की आसक्ति से, संसार की वासनाओं से मुक्त कर लिया, हटा दिया। और क्या कर लिया इसके बाद? पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते, पूरा मने सामने जो स्थित है, मने स्थित हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनके पीतांबर जिन्होंने धारण किया है और जिनके 4 हाथ हैं, ऐसे आदि पुरुष से, आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में अमीलित दृग कहते हैं, यहाँ मीलित दृग भी कहते हैं, अमीलित दृग भी कहते हैं, जिनके नेत्र खुले हुए हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं, ऐसे नेत्रों से सहस्रणी भगवान में ध्यान को लगा दिया। दृग व्यधारयत, अपने आंखों से भगवान को देखने लगे। देखिए, शस्त्रों के जो प्रहार हुआ था, जो हथियारों का, बाणों का जो प्रहार हुआ था, भीष्म पितामह सरसैया में पड़े हुए थे, तो वो जो पीड़ा थी भगवान भीष्म पितामह जी की, जो बाण उनका रक्त पी रहे थे, ऐसे बाणों की जो पीड़ा हो रही थी, जब भगवान सामने खड़े हैं, उनको देखने लगे भीष्म पितामह, तो उनके दर्शन मात्र से उनकी जो व्यथा थी, जो पीड़ा थी, जो कष्ट था, वह अपने आप दूर हो गया। जो भी कुछ अशुभ बच गया हो जिंदगी का, जो भी कुछ अशुभ शेष रहा हो, वह भी भगवान के दर्शन से समाप्त हो गए। वो अशुभ भी, कहना यह चाहिए कि उनके कहने से जो भी कुछ त्रुटिपूर्ण कार्य हो गए हों जाने अनजाने, और उनका पाप भी नष्ट हो गया। अब बड़े प्रेम से भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करने लगे। 32वां श्लोक 9वें अध्याय का पुष्पिताग्रह छंद है। 11 श्लोकों में भीष्म जी जो हैं, भीष्म पितामह जी भगवान श्री कृष्ण जी की विनती करते हैं। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपैयुषि यद्भव प्रवाह। इति वितृष्णा मति उपकल्पिता। अब जो है, वितृष्णा का मतलब संसार की कामनाओं, इच्छाओं से जिनकी तृष्णा जा चुकी है, मिट गई है, कामना रहित जिन्होंने अपनी बुद्धि को बना दिया है, ऐसी मति जो है, उसको, अपनी बुद्धि को, देखो भगवान को अब क्या अर्पित कर रहे हैं भीष्म पितामह जी। उन्होंने संसार की सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया है, कामनाओं का त्याग कर दिया है, वासनाओं का त्याग कर दिया है, जिससे कामना रहित हो गए हैं, कामना रहित मति हो गई है। ऐसी वितृष्णा जो मति है, वो यदुवंश शिरोमणि भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, जो सर्वविभूम्नि, जो सर्वव्यापक हैं। सात्वत पुंगवे का मतलब जो यदुवंशियों के शिरोमणि हैं, यदुवंशियों के में श्रेष्ठ हैं, ऐसे सर्वव्यापक जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो स्वसुखमुपगते, जो अपने आनंद में ही स्थित रहते हैं, ऐसे भगवान को के तरफ उनका मन लग गया। उन्होंने अपने इस प्रकार की बुद्धि को भगवान को अर्पित कर दिया। कैसे भगवान हैं? जो भगवान क्वचिद विहर्तुम
प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह, जो कभी क्वचित, क्वचित माने कभी व्यर्थुम माने विहार करने की इच्छा से, प्रकृतिम उपेयुषि प्रकृति को स्वीकार करते। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब भगवान प्रकृति को स्वीकार करते हैं लीला करने के लिए, और जब स्वीकार करते हैं तो उससे क्या होता है, भव प्रवाह, संसार का प्रवाह चलता है, संसार में गति होती है। ऐसे भगवान में भीष्म पितामह ने अपना मन लगा दिया। आह, बड़ा रोचक बात, बड़ी रोचक है ये जो है। आगे बीच में बहुत सारी रोचक बातें हैं। भगवान ने जो है ना एक प्रण किया था। जब भगवान के पास युद्ध के निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन और अर्जुन पहुंचे थे, तब भगवान शयन कर रहे थे और अर्जुन तो उनके चरणों की तरफ बैठ गए और दुर्योधन उनके सिर की तरफ बैठा। जब भगवान ने अपने नेत्र खोले तो पहली दृष्टि अर्जुन पर पड़ी और अर्जुन से बात करने लगे। तो दुर्योधन ने सोचा पहले तो मैं आया था और बात अर्जुन से कर रहे हैं। तो दुर्योधन ने कहा भगवान मैं पहले आया हूँ, मैं भी महाभारत के युद्ध में आपका सहयोग चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा दुर्योधन मैं जिस तरफ जाऊंगा वहां मैं हथियार कभी नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी सेना जाएगी, एक तरफ मैं जाऊंगा। तो अब तुम बताओ मेरी चतुरंगिणी सेना को चाहते हो या मुझे चाहते हो, क्योंकि मैं हथियार तो उठाऊंगा नहीं। तो दुर्योधन ने सोचा फिर जब ये हथियार ही नहीं उठाएंगे तो अकेले इनके होने से क्या होगा, तो हमें तो सेना चाहिए। अर्जुन से पूछा, अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा भगवान हमें तो आप चाहिए, आप हथियार उठाएं या न उठाएं ये कोई विषय नहीं है। तो भगवान पांडवों की तरफ चले गए, उनकी नारायणी सेना कौरवों की तरफ चली गई। तो भगवान का ये प्रण था कि मैं तो हथियार उठाऊंगा नहीं। देखिए बड़ा रोचक विषय है। तो यहां पर इस स्तुति में भीष्म ये भी कहते हैं कि जिस भगवान ने अपने प्रण को तोड़ करके मेरे प्रण को सत्य रूप में स्थापित किया। देखिए बड़ा रोचक विषय है। यहां भीष्म जी ने भी ये प्रण कर लिया था कि मैं पांडवों में किसी एक को मारूंगा, और पांडवों का भी एक प्रण था कि अगर हम में कोई भी एक मरेगा तो सब मर जाएंगे। तो इसी चिंता में, इस बात की चिंता से द्रौपदी बहुत चिंतित हो गई और उन्होंने अपनी चिता की तैयारी कर ली। उन्होंने सोचा पहले ही मैं सती हो जाती हूं। तो भगवान ने द्रौपदी को समझाया, उनको रोका और शिविर में द्रौपदी और पांडवों को लेकर के भी युधिष्ठिर को लेकर के वो पहुंचे भीष्म जी के शिविर में, क्योंकि भीष्म जी ने कहा था कि जैसे मेरे प्रिय दुर्योधन आदि कौरव हैं उसी प्रकार युधिष्ठिर तुम भाइयों सहित मुझे प्रिय हो। तुम्हें कोई युद्ध संबंधी परामर्श की आवश्यकता हो तो आप मेरे पास आ सकते हो। भगवान के इच्छा के अनुसार पांडव लोग वहां गए और इधर भीष्म बड़े चिंतित थे कि मैंने क्या प्रण कर दिया। पांडवों में किसी एक को मारने का प्रण करके वो बड़े चिंतित थे। तो द्रौपदी को उनके पास भेजा, वह अपने ध्यान में बैठे हुए थे, सोच में डूबे हुए थे। तो द्रौपदी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तो भीष्म पितामह ने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। ये जब ये आशीर्वाद द्रौपदी ने सुना तो द्रौपदी सिसक करके रोने लगी। भीष्म पितामह ने तो सोचा था
कि ये दुर्योधन की पत्नी होगी, क्योंकि वो हमेशा आकर के प्रणाम करती थी वहाँ आके और वो आशीर्वाद देते थे। लेकिन जब द्रौपदी को सशक्त देखा तो उनके नेत्र खुले और उन्हें देखा ये तो द्रौपदी है। कहा तुम कैसे आ गए हो यहाँ पर? कहा पितामह आपने मुझे वरदान दिया ना सौभाग्यवती होने का, और दूसरी तरफ आपने ये प्रण किया है कि आप पांडवों में किसी का वध करेंगे, तो अब बताइए मैं कैसे सौभाग्यवती हो सकती हूँ? और आपका वरदान तो अभी झूठा नहीं हो सकता। तो भीष्म पितामह समझ गए। उन्होंने कहा तुम्हारे साथ जो है कोई वो कन्हैया छलिया तो नहीं आए? तो भगवान वहीं पर सामने प्रकट हो गए और पांडवों के से उनने कवाया कि प्रभु आप ये बताएं कि आप तो प्रतिदिन हजारों सैनिकों को 10-10 हज़ार सैनिकों को मार रहे हैं और आपके सेनापति होते हुए हम युद्ध कभी नहीं जीत सकते। तो फिर प्रभु आप बताइए कैसे क्या होगा, आगे व्यवस्था कैसे होगी? तो भीष्म पितामह ने पांडवों को ये उपाय बताया था अपने मरने का कि आपकी सेना में जो शिखंडी है, वो शिखंडी जो है राजा द्रुपद का पुत्र है, लेकिन पहले वो जब जन्म हुआ था वह स्त्री था, कन्या था। मैं उसका पूरा इतिहास जानता हूँ। अगर वह शिखंडी अर्जुन के रथ के आगे बैठ जाए तो मैं फिर हथियार नहीं चलाऊंगा, मैं हथियारों को रख दूंगा, बंद कर दूंगा। तो फिर अर्जुन मुझे बाण वर्षा करके मुझे रथ से गिरा सकता है। मृत्यु तो मेरी इच्छा के अनुसार होगी। तो ये उनने बताया, क्योंकि भीष्म के नज़र में वह शिखंडी स्त्री था। पूर्व जन्म में यही शिखंडी काशी नरेश की बड़ी पुत्री अम्बा थी। अम्बा, अंबिका, अम्बालिका, इन तीनों के स्वयंवर में भीष्म अपने भाई की शादी के लिए गए थे और जबरन शौर्य अपना वीरता दिखा करके शौर्य स्वयंवर के आधार पर उन्हें उठा लाए थे। तो और अम्बा जो थी तो उसने अपना दुख बताया था। उसने कहा था मैं साल और नरेश के पास जाना चाहती हूँ, क्योंकि उनसे मैंने वचन दिया है। भीष्म बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा अगर तुम्हारी इच्छा हो वहाँ पहुँचा देते। तो भीष्म के आदेशानुसार सालुनरेश के पास पहुँचाया गया। सालुनरेश ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया। अंत में अम्बा अपनी गलती से बहुत दुखी हो गई, उसने अपने प्राण त्याग गए। ये बहुत लंबी कथा है। यही अम्बा अगले जन्म में शिखंडी के रूप में प्रकट हुई। पहले ये कन्या थी, बाद में स्थूलाकर्ण ने इसको अपना पुरुषत्व दिया था। भीष्म के नजर में ये अभी भी स्त्री थी। तो देखिए बड़ा रोचक विषय है। तो महाभारत के युद्ध में जब भगवान का ये प्रण था कि वह हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन तब भीष्म ने प्रण किया था कि मैं भगवान से हथियार उठा के रहूंगा। तो इसलिए भीष्म ने बाणों की वर्षा की थी। तो यहाँ पर 37वें अध्याय में इसी के बारे में बड़ा रोचक वर्णन है। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुम अप्लुतो रथस्थः धत रथ चरणो भयात् चलद गुहरिरिव हन्तुमिवं गदोत्तरीयः। स्वनिगमम अपहाय, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके, जैसे भगवान उनकी स्तुति कर रहे हैं यहाँ पर भीष्म पितामह जी, कि अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए ऋतम अधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए जिन्होंने अवप्लुत रथस्थः, जो रथ में बैठे हुए थे और अप्लुत कूद पड़े थे। अपनी प्रतिज्ञा को उन्होंने श्रेष्ठ नहीं समझा, मेरी प्रतिज्ञा को उन्हें भंग नहीं होने दिया। और धृत रथ चरण अभ्यगात, धृत रथ चरण अभ्यात, रथ के पहिए को हाथ में लेकर के नीचे उतर करके रथ से कूद करके, रथ में बैठे हुए जो थे उन्होंने रथ से अप्लुतः कूद करके
रथ के पहिए को हाथ में लेकर के जब मेरा पीछा करने लगे तो चलत गुहू, तो धरती हिलने लगी। वह कैसे चल रहे थे? हरि इव हंतुम, हरि इव हंतुम, जैसे जैसे शेर जो है हाथी को मारने के लिए दौड़ता है हाथी के पीछे, उसी प्रकार भगवान जो थे मेरे पीछे रथ का पहिया लेकर दौड़ने लगे, और जिससे पृथ्वी हिलने लगी और उनका उत्तरीय जो था वो गिर गया। आहा, ऐसे भगवान के दिव्य स्वरूप में वो भीष्म पितामह अपना ध्यान लगा रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उन्हें स्मृति आ रही है भगवान की लीलाओं की। तो बड़ा रोचक विषय। अगला श्लोक 38वां। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिम मगन किलयस्य गोपबद्धः। जिनका जो है ललित गति विलास, जिनकी जो गति बने चाल का सुंदर जो विलास है, जो सुंदर चाल है, मनोहारी बलगुहास, मनोहारी मन को खींच लेने वाली जिनकी सुंदर हंसी है, ऐसे प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना, जो दृष्टि से बहुत सम्मान वाली जो गोपियां हैं, कृतम अनुकृतवत्य, श्री कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करने वाली, उन्मदान्धाः प्रेमोन्मत्त होकर के, उन्मदान्धा प्रेमोन्मत्ता गोपबध्वः, उन्मत्त होकर के जो गोपबधुए हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का अनुकरण किया। श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने वाली वह गोपियाँ उन्मत्त होकर के भगवान की लीलाओं को, जैसे भगवान श्री कृष्ण लीला करते थे उसी प्रकार उनकी लीला को याद करते हुए, वैसे ही आचरण करते हुए भगवान में अगन माने तन्मय हो गई, तन्मयता को प्राप्त हो गई। ऐसे भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ऐसे भगवान की स्तुति भीष्म ने की। इस प्रकार भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों के द्वारा पुष्पिताग्रा छंद में भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया, उनकी स्तुति की। आहा, बड़ा रोचक। कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोम तस्वास उपारमत। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और अपनी जो नजर है, मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी, मन, वाणी, दृष्टि और अपनी वृत्तियों को आत्मस्वरूप भगवान में लीन कर दिया। आहा, 43वां श्लोक। उनके प्राण जो थे वहीं पर विलीन हो गए और वह शांत हो गए। आहा, जैसे दिन के अंतिम समय में, दिन के बीत जाने पर संपद्यमानमाज्ञाया भीष्मं ब्रह्मण निष्कले सर्वे बभूस्ते तूष्णीम वयांसी दिनात्ये। जैसे दिन के अस्त होने पर, दिन के बीत जाने पर वयांसीव पक्षियों का जो कलरव है, पक्षियों की जो ध्वनि है वह शांत हो जाती है। उसी प्रकार से वहाँ पर जितने भी लोग थे वह ऐसे ही चुप हो गए, शांत हो गए।
तथा तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादिताः ससंसु साधवो राज्ञाम खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः। इसके बाद क्या हुआ, देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे, दुंदुभी बजाने लगे, और वहां पर जो राजा लोग थे, जो अच्छे स्वभाव के राजा लोग थे, ऐसे राजा जो हैं साधु स्वभाव के जो राजा थे, वो ससंसुः भीष्म पितामह की बड़ाई करने लगे, प्रशंसा करने लगे। खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, इस प्रकार भीष्म पितामह का जो शरीर मृत प्राय हो गया, उनका दाह क्रिया आदि संस्कार करके और उनकी अंत्येष्टि क्रिया युधिष्ठिर ने की, और वह उस समय कुछ समय के लिए शोकमग्न हो गए, दुखी हो गए। उस समय जितने भी ऋषि मुनि वहां पर आए थे युधिष्ठिर के साथ, उन सब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति की। इसके पश्चात सभी लोग अपने अपने आश्रमों को लौट गए। भगवान श्री कृष्ण जी के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर को चल पड़े और वहाँ अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को उन्हें सांत्वना दी, ढाढ़स बधाया, और फिर धृतराष्ट्र जी की आज्ञा से, अपने ताऊ की आज्ञा से, भगवान श्री कृष्ण जी की अनुमति से युधिष्ठिर ने अपने वंश परंपरा से जो प्राप्त साम्राज्य है, उसका धैर्य से उसका शासन किया। अगला प्रसंग 10वें अध्याय का प्रसंग आप अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। आशा है आपको भगवान की यह चर्चा अच्छी लगेगी। हर हर महादेव।